नमस्ते दोस्तों। आज हम पोहा बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें या पोहा मिल कैसे लगाएं, यह देखने वाले हैं। पोहा बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें या पोहा मिल कैसे लगाएं, हाउ टू स्टार्ट अ राइस फ्लेक्स और पोहा मेकिंग बिजनेस और फ्लैटन राइस बीटन राइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन हिंदी। तो आइए शुरुआत करते हैं। कई लोग अलग अलग तरह के व्यापार कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं और इन्हीं लोगों की तरह आप भी अपना व्यापार शुरू कर एक कामयाब व्यापारी बन सकते हैं। वहीं अगर आप कोई व्यापार करने पर विचार कर रहे हैं तो आप पोहा बनाने के व्यापार पर गौर कर सकते हैं और इस व्यापार के जरिए पैसे कमा सकते हैं। पोहा के व्यापार को करने के लिए आपको बस यह पता होना चाहिए कि पोहा किस चीज़ से बनाया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है। क्या होता है पोहा और इसकी मांग, मार्केट स्कोप। पोहा एक खाने वाली चीज़ है जिसका सेवन हमारे देश में काफ़ी अधिक लोग करते हैं और यही कारण है कि कई लोग इस व्यापार को शुरू करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि पोहा एक ऐसी चीज़ है जिसका सेवन हर आयु के लोगों द्वारा किया जाता है और ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी गुणकारी होता है। साथ में ही इसका अधिक सेवन किए जाने के चलते इसकी मांग भी हर वक्त बाजार में बनी रहती है। पोहे चुरमुरे भट्टा उद्योग को एक व्यवसाय के रूप में शुरू किया जा सकता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को छोटी पूंजी पर अच्छा लाभ कमा के देने वाला उद्योग है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक कच्चा माल स्थानिक बाजार पेट में सहज उपलब्ध हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से खरीदे जाने पर मक्का, चावल, चना, मूंगफली जैसे कृषि उत्पाद सस्ते मिल जाते हैं। परिवहन लागत कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च लाभ होता है। यदि प्रसंस्करण उद्योग उपलब्ध कच्चे माल के बगल में स्थापित किया जाता है तो अन्य लागत कम हो जाएगी और उद्यमियों को अधिक लाभ मिलेगा। कांदा पोहा अमीर वर्ग और गरीब सभी लोगों का पसंदीदा नाश्ता है जब वे रोज सुबह उठते हैं और काम के लिए बाहर जाते हैं। कांदा पोहा एक बहुमुखी स्नैक है जो बनाने में आसान है, खाने के लिए सस्ता है और हल्का स्नैक है, लेकिन आजकल वे मशीनरी में बनाए जाते हैं। यदि आप पोहे का भट्टा या पोहे की रोस्टिंग मशीन लाते हैं तो आप उसी मशीन पर चिरमुरे बना सकते हैं। टाइम पास के रूप में सभी को यह खाना बहुत पसंद है। बच्चे के भोजन के रूप में भी चिरमुरे की काफ़ी मांग है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर प्रसाद के रूप में चिरमुरे चढ़ाए जाते हैं। इसके भी 3 से 4 प्रकार हैं। नाश्ते के लिए बनाया गया पोहा, चिवड़े के लिए तला हुआ पोहा, नायलान पोहा और सिंपल पोहा। पोहे बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। क्योंकि यह प्रक्रिया यहाँ समझ में नहीं आएगी, इसलिए इच्छुक उद्यमियों को पोहे बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी बुनियादी प्रशिक्षण और अनुभव के साथ पोहे की भट्टी को शुरू करना चाहिए। मशीनरी के बारे में पूछताछ करें और पास के शहरी बाजारों में मशीनरी वितरकों से कोटेशन प्राप्त करें। पोहे के टुकड़ों को बनाने के लिए कच्चा माल, चावल और मक्का हर जगह बहुतायत में होता है। भट्टी में चावल भूनकर पोहे बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान है। पोहा की अच्छी गुणवत्ता बनाने के लिए अच्छे चावल चुनें। मसाला, मूंगफली गरीब अमीर हर किसी को पसंद है। फिल्म देखने गए लोग, चौपाटी पर टहलने गए लोग इन्हें चाव से खाते हैं, इसलिए इन खाद्य पदार्थों की मांग बहुत होती है। वाणिज्यिक होटलों में भी इनकी अत्यधिक मांग है, क्योंकि इनका उपयोग पोहे, चिवड़ा, मसाला जैसे व्यंजन बनाने में किया जाता है। होटल में, घर की दुकान में पोहा उत्पादों की अच्छी मांग है और भले ही इस व्यवसाय में पारंपरिक उद्यमी या प्रतियोगी हो, नए उद्यमियों को ज़्यादा प्रतिस्पर्धा महसूस नहीं होती है। पोहा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, रॉ मटेरियल। पोहा चावल से बनता है, इसलिए इसे बनाने के लिए धान की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए इसको बनाने के लिए आपको अच्छी खासी मात्रा में धान खरीदना होगा। आप धान को मंडी से खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं। वही धान भी कई प्रकार की आती है, जिनमें से कुछ अच्छी गुणवत्ता की होती है तो कुछ धान गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इसलिए आपको धान खरीदते समय यह तय करना होगा कि आप किस गुणवत्ता की धान से पोहा बनाना चाहते हैं। याद रहे कि आप अपने बजट के हिसाब से ये तय करें कि आप ज़्यादा महंगे चावल धान से इसे बनाना चाहते हैं कि सस्ते चावलों से। वहीं एक बार ये तय करने के बाद आप चावल को खरीद लें।
चावल के दाम, राइस प्राइस। चावल उत्पादों में से एक है जिसके दाम एक से नहीं रहते हैं और बदलते रहते हैं, इसलिए चावल के सही दामों का पता आपको मंडी में जाकर ही लगेगा। कच्चा माल, अच्छी गुणवत्ता वाले चावल, मक्का, नमक, मसाले, मूंगफली। मशीनें, राइस फ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग मशीन, पोहे मेकिंग मशीन या पारंपरिक पोहे भट्टा, वजन काटा, पैकिंग मशीन आदि। पोहा को बनाने के लिए आपको पोहा मेकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इस मशीन के दाम इसके क्वालिटी के हिसाब से तय किए जाते हैं और ये मशीन लेने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वो सही कार्य कर रही है या नहीं। पोहा बनाने की प्रक्रिया, राइस फ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग प्रोसेस। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले धान को साफ किया जाता है और उसमें मौजूद पत्थर या कंकड़ उससे निकाले जाते हैं ताकि पोहा की गुणवत्ता खराब ना हो। धान को साफ करने के बाद उसे कम से कम 40 मिनट तक गर्म पानी में रखा जाता है। 40 मिनट बाद इन्हें पानी से निकाल लिया जाता है और सूखने के लिए रखा जाता है। जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तो इन्हें भुना जाता है और इनको आप रोस्टर मशीन के ज़रिए या फिर भट्टी के ज़रिए भून सकते हैं। वहीं जब धान अच्छे से भून जाती है तो धान के साथ लगे उसके छिलकों को उससे अलग किया जाता है। छिलके हटाने के बाद इन्हें छाना जाता है ताकि इसमें मौजूद अन्य प्रकार की चीज़ें इससे अलग हो सकें। इस प्रक्रिया के होने के बाद इन्हें पोहा बनाने वाली मशीन में डाल दिया जाता है और ये पोहा का आकार ले लेते हैं। इस तरह से आपका पोहा बनकर तैयार हो जाता है और आप इन्हें पैक करके बाजार में बेच सकते हैं। लाइसेंस प्रसंस्करण उद्योग को प्रशिक्षण और लाइसेंस के साथ शुरू किया जाना चाहिए। पोहा को बाजार में बेचने से पहले आपको कई तरह के लाइसेंस सरकार से लेने होंगे और लाइसेंस मिलने के बाद ही आप इन्हें बेच सकेंगे। ये उत्पाद खाने से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बेचने से पहले आपको FSSAI का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। साथ में ही आप जिस राज्य में अपने पोहे की फैक्ट्री शुरू करेंगे आपको उस राज्य की सरकार द्वारा दिए जाने वाली अन्य लाइसेंस को भी प्राप्त करना होगा। पोहा बनाने के व्यापार पर आने वाली लागत, राइस फ्लेक्स और पोहा मेकिंग कॉस्ट। पोहा बनाने की फैक्ट्री को शुरू करने में आपको कम से कम 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इस खर्चे के अलावा लाइसेंस हासिल करने और फैक्ट्री में कई तरह के निर्माण करवाने में भी आपका खर्चा आएगा। साथ में जब आपकी ये फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो आपको हर महीने कर्मचारियों की सैलरी, बिजली और पानी का खर्चा भी उठाना होगा। इसलिए आप इन सभी तरह के खर्चों को दिमाग में रखते हुए अपने बजट को तैयार करें। सावधानी, कॉशन। पोहा एक खाने की चीज़ है, इसलिए इसको बनाते समय काफ़ी सावधानी बरतनी होती है और इसे बनाते समय कई तरह की साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। मंडी, बाजार की मांग के अनुसार आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो में पैक करके ग्रामीण से शहरी तक सभी प्रकार के खाद्य व्यापारियों को सामान वितरित कर सकते हैं। इसके अलावा यह महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, भोजन प्रदर्शनियों द्वारा विपणन के माध्यम से बेचा जा सकता है। बाजार में बहुत मांग है, इसलिए आपको ग्राहकों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। पोहा बनाने के व्यापार से जुड़े फायदे, बेनिफिट्स। पोहा के व्यापार के साथ कई तरह के फायदे जुड़े हुए हैं, जैसे कि इस व्यापार को करने के लिए आपको किसी प्रकार की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। पोहा को आसानी से बनाया जा सकता है और इसे बनाने में किसी प्रकार की साइंस या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पोहा बनाने का व्यापार कम लागत में भी किया जा सकता है और इस व्यवसाय से अधिक मुनाफा भी कमाया जा सकता है। साथ में ही पोहा को बनाने के लिए केवल चावल की ही ज़रूरत पड़ती है और ये आसानी से आपको मिल जाते हैं। जो लोग पोहा का व्यापार शुरू करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी प्रदान की जा रही है। यानी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लोन लेकर इस व्यापार को शुरू कर सकेंगे। लोन की सुविधा, लोन। पोहा के व्यापार को शुरू करने वाले लोगों को भारत सरकार द्वारा काफ़ी सहायता दी जा रही है। इसलिए जिन लोगों के पास पोहा बनाने के व्यापार को करने के लिए पैसे नहीं हैं वो कम ब्याज दर में लोन ले सकता है और व्यापार शुरू कर सकते हैं। जगह, पोहा की यूनिट स्थापित करने के लिए आपको कम से कम 500 वर्ग फुट
जगह की आवश्यकता पड़ेगी और आपको जहाँ पर सस्ते दामों में ये जगह मिल जाए वहाँ आप ले लीजिए। आप वहाँ पर ये जगह किराए पर ले लें। जगह लेने के बाद आपको उस जगह पर पोहा बनाने वाली मशीनों को फिट करवाना होगा और इन्हें फिट करवाने के बाद आप अपना कार्य शुरू कर दें। कितना होगा मुनाफा, प्रॉफिट? अगर आपके द्वारा 1000 क्विंटल पोहा तैयार किया जाता है तो उसे बेचकर आप 10 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। इस 10 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए आपकी लागत होगी जो इसको बनाने में आएगी, यानी इस 10 लाख में से आपका मुनाफे की राशि 2 लाख रुपए होगी। निष्कर्ष: पोहा बनाने के व्यापार को शुरू करने से पहले आप इस व्यापार पर अच्छे से रिसर्च कर लें ताकि आपको पता चल सके कि इस व्यापार को किस तरह किया जाता है। मशीन। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।